एक दिन राहुल मोबाइल फ़ोन पर अमीर बनने के टोटके ढूंढ रहा था। तभी उसके सामने किसी तंत्र का वीडियो चलने लगा। उसमें वह तंत्रों से रातों रात अमीर बनने के बारे में बता रहा था। उस पर उस तंत्रिका का फ़ोन नंबर भी आ रहा था। राहुल ने उस तंत्रिका को फ़ोन लगाया और अमीर बनने के बारे में पूछा। तंत्रिका ने उसे फ़ोन पर बताने से मना कर दिया और उसे अपने पास आने को कहा और फ़ोन कट कर दिया। राहुल कुछ दिनों के लिए तो उसे भूल गया, लेकिन एक दिन राहुल की माँ ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा हमें कुछ पैसों का इंतजाम करना होगा, तुम्हारी बहन की शादी भी तो करनी है। तभी उसे तंत्रिका का ख्याल आया और उस तंत्रिका के पास चला गया। तंत्रिका अपने कार्यों में व्यस्त था। वह उसके पास जाकर बैठ गया। जब तंत्रिका ने आंखें खोली तो राहुल ने उसे प्रणाम किया और उसे अपने आने का कारण बताया और अमीर बनने के बारे में पूछा। तंत्रिका ने उसे यक्षिणी सिद्धि के बारे में बताया और उससे यह भी बताया कि यदि तुमसे कोई भूल हो गई तो तुम्हारी मौत पक्की। राहुल बहुत साहसी व्यक्ति था, लेकिन उसने तंत्रिका से कहा, मुझे हर हाल में अमीर बनना है, आप मुझे यक्षिणी सिद्धि का मार्ग बताएं। तभी तंत्रिका ने उससे रात के समय आने को कहा और कुछ सामग्री लाने को भी कहा। राहुल ने उस तंत्रिका को प्रणाम किया और घर पर चला आया। कुछ समय आराम करने के बाद वह सारा सामान लेकर आया और रात का इंतजार करने लगा। रात के 12 बज चुके थे। तंत्रिका के पास पहुंच गया। तंत्रिका ने उसे अपने पास कपड़े उतार कर बैठने के लिए कहा। वह अपने साथ एक शराब की बोतल, तेज गंध वाला इत्र, काला कपड़ा, आटा, कोयला, 2 नींबू जिसे लाल रंग दिया गया था, एक काला मुर्गा, माचिस और एक लोहे की छुरी लाया था। फिर उसने अपने कपड़े उतार कर रख दिए। तेज गंध वाला इत्र अपने चारों ओर भी छिड़कने के बाद अपने शरीर पर भी छिड़क लिया और दूसरा घेरा उसने कोयले का बना लिया। फिर उसने अपने साथ लाए नींबू को काले कपड़ा बिछाकर उस पर रख दिया और उसने अग्निकुंड में अग्नि को जलाया। वह तंत्रिका के बिल्कुल सामने बैठा था। तंत्रिका के इशारा करते ही उसने लोहे की छुरी उठा ली और अपनी उंगली पर मार दी। राहुल ने अपने खून की आहुति दी और कुछ समय मंत्र पढ़ने के बाद मुर्गे की बलि दी गई। यह लगातार 21 दिन करना था। अब तक 10 दिन गुजर चुके थे। उसे कोई एहसास नहीं हुआ था। 11वें दिन जब फिर से बैठा तो उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा है। अब उसे हर दिन नया एहसास होने लगा कि उसकी सांसें अभी रुकने वाली ही है। तो कभी किसी औरत के घुंघरू की आवाज़ आने लगती। उसे लगता कोई उसे छू रहा है। अब दिन घटते जा रहे थे। उसे कभी हादसा दिखाई देता। वह डरने वाला नहीं था। उसे तो बस अमीर बनना था। उसे एहसास भी नहीं था कि यह कितनी बड़ी शक्ति से टक्कर ले रहा है। आखिर वह दिन आ ही गया। आज 21 दिन पूरे हो चुके थे। हर रोज की तरह राहुल तंत्रिका के पास जाकर बैठ गया और अग्निकुंड में अग्नि जलाई गई। कुछ ही देर बाद वहाँ एक तेज रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी से एक बहुत ही सुंदर औरत बाहर आई और बोली, राहुल आंखें खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हुई, क्या चाहते हो तुम? तभी राहुल ने उसे कहा, मैं दुनिया का अमीर आदमी बनना चाहता हूँ और बहुत सी सुख सुविधाएं चाहता हूँ। राहुल, मैं एक यक्षिणी हूँ, मैं तुम्हें हर सुख सुविधा दे सकती हूँ, तुम्हें मुझे 3 वचन देने होंगे। राहुल ने कहा, मैं अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी यक्षिणी बोली, पहला काम तुम्हें मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करना होगा। दूसरा यह कि मुझे अनसुना नहीं करोगे। तीसरा और आखिरी, तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। राहुल ने उसे
वचन दिया और घर चलाया। राहुल अभी सो रहा था कि उसकी माँ ने आकर राहुल को उठाया कि बाहर कोई बड़ी सी गाड़ी लेकर आया है तुमसे मिलने के लिए। राहुल ने जब बाहर आकर देखा, एक आदमी धोती कुर्ता पहने हाथ में बैग लिए खड़ा था। राहुल ने उसे देखकर बोला, आप कौन हैं? आपने कल रात मेरी जान बचाई थी। राहुल को याद आया कि उसने यक्षिणी के कहने पर उस आदमी को मीटिंग में जाने से रोका था। उस मीटिंग में उसे मारने के लिए 2 आदमी आए थे। यदि वह मीटिंग में चला जाता तो वह निश्चित ही मार दिया जाता। उसके साथी को उन लोगों ने मार दिया था। राहुल का वह आदमी धन्यवाद करने आया था और साथ ही उससे पैसे देकर वहां से चला गया। इतने पैसे देखकर राहुल बहुत खुश हुआ। राहुल ने एक बड़ा सा घर बना लिया था, साथ ही कारखाना भी खोल लिया था। रात के समय यक्षिणी के साथ संबंध बनाता। जब भी यक्षिणी चाहती तो वह राहुल उसकी इच्छा जरूर पूरी करता। राहुल यक्षिणी को कभी भी अनसुना नहीं कर सकता था। यह राहुल भली भांति जानता था। राहुल ने अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से की। अब राहुल की माँ को यह चिंता सता रही थी कि उसका बेटा शादी क्यों नहीं करता। अब राहुल की माँ ने राहुल को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा हमारे पास सब कुछ है तो तू शादी क्यों नहीं कर रहा? राहुल ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। जब भी राहुल की माँ राहुल को शादी के बारे में कहती तो वह हर बार की तरह कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता।